अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं MS एक्सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो MS एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से बनाया गया है। याद होगा आपको कि जब मैंने वर्ड का इंट्रो दिया था तब भी मैंने ऐसे ही कहा था कि वो अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है। बेसिकली ये जो वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ये सारे जो हैं ये MS ऑफिस के अंडर ही आते हैं, तो इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही सारे बनाए हैं। तो चलें बाद में इसके बात करते हैं। तो MS एक्सेल जो है हमें यूज़ आता है, जो हमें इस्तेमाल होता है, जो एनालाइजिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग या विजुअलाइजिंग डाटा के लिए हमें ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये इट वर्क इन द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो कि रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। जो कॉलम्स और रोज आपस में मिलते हैं, जहाँ जिस पॉइंट में आकर उसको हम सेल कहते हैं, और सेल्स मिल आपस में मिलकर एक स्प्रेड शीट बनाते हैं। उसके बाद एक वर्कबुक बन जाती है। 2 या 3 स्प्रेडशीट के मिलने से एक वर्कबुक बन तो जाती है, लेकिन हम उसमें ज़्यादा भी स्प्रेडशीट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको रन करने का तरीका देख लेते हैं। तो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। तो इसको रन करने के हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहले आपने जो स्टार बटन है विंडो वाला, इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे आने पे देखें, ये वाले सेक्शन में आपको MS एक्सेल नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो MS एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो नीचे आपका सर्च बार है, यहाँ पे आपने आके सर्च करना है एक्सेल। सिर्फ आप एक्सेल ही लिख देंगे तो आपका जो एक्सेल है वो सामने आ जाएगा। ये देखें, तो इसको पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो MS एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद तीसरा तरीका ये है कि आपने अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद नीचे न्यू वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। इस पर आपने क्लिक करना है तो आपकी जो वर्कशीट है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो ओपन हो गई है। तो इसको भी मैं बंद करता हूँ। तो इससे अगला जो तरीका वो ये है कि आपने कीबोर्ड से विंडोज़ का जो बटन है उसको प्रेस करके उसके साथ ही R को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके पास सामने एक जो रन का ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक्सेल लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सेल लिख के एंटर किया तो जो मेरा MS एक्सेल है वो ओपन हो गया है। तो MS एक्सेल की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लैंक वर्क बुक, फिर उसके बाद वेलकम टू एक्सेल। डिफरेंट जो हमारे पास टेम्पलेट है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद नीचे आ जाता है जो डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं MS एक्सेल के या उसके अंदर, तो वो हमें शो होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद साइड में आप देख सकते हैं न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो MS एक्सेल है वो न्यू जो ब्लैंक वर्कबुक होगी वो सबसे ऊपर मुझे शो होगी। इसके बाद नीचे उसके आ जाता है ओपन। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक जो कहते हैं ऑप्शंस है मेरे पास शो होना शुरू हो गई हैं ओपन की। तो यहाँ से मैं कोई भी जो एक्सेल की जो डॉक्यूमेंट है वो इस डॉक्यूमेंट में ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे फिलहाल मैंने नहीं लिखा। चलें एक मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से, मैं ओपन, और बाद में करेंगे छोड़े इसको। तो होम पेज में आते हैं। इसके बाद हम न्यू वर्कबुक जो है वो एंटर करते हैं। तो एक जो वर्कबुक है वो तकरीबन मैं आपको दिखा देता हूँ कितने रोज और कितने कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। तो एक जो वर्कबुक है वो, ये देखिए मैंने ऊपर नंबर भी शो हो रहे हैं, ये वाले जो पहले R से पहले लिखे हैं वो रोज हैं, और जो C के बाद पहले लिखे हैं वो कॉलम्स हैं। तो इसलिए ये बहुत लंबे नंबर हैं तो मैं इनको नहीं पढ़ रहा, आप खुद ही देख लीजिएगा। इनको देखने का तरीका ये है कि जहाँ पे आपका रोज और कॉलम्स का जो टाइटल है उसके कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे
ये देखें यहाँ पे ये एक एरो सा बना होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टोटल रोज एंड कॉलम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सेल भी तकरीबन वर्ड जैसा ही है थोड़ा बहुत, तो और कुछ चेंज भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो लाइंस हैं वो नज़र आ रही हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आके मिलते हैं उनको हम सेल कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये देखें, ये मैं जैसे ये डी वाला कॉलम है, यहाँ पे नीचे आके मैंने 5 वाली रो में आके देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे 6 वाली रो एंड डी वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये सेल 6 वाली रो में और डी वाले कॉलम में मुश्तमिल है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास शीट 1 लिखा आ रहा है। तो इसके साथ ही आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट जो है वो एंटर हो जाएगी। तो इसके बाद ये साइड में आपको एरोस भी नज़र आ रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, बेसिकली इससे होता ये है कि जो हमने एक्सेल की शीट्स एंटर की होती हैं तो उसकी हम जो है इसके साथ हम उसको आगे इसके साथ भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको हमें एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रो और देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जो आप ये बार देख रहे हैं इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। इसके बाद नीचे आपको ये पता होगा कि इसको हम रूलर कहते हैं, जिसके साथ हम अपनी स्प्रेडशीट को मूव कर सकते हैं। तो जो एम एस एक्सेल है इसमें आप चाहते हैं कि आपने आखिरी सेल में जाना है। तो जाने के लिए आपने क्या करना है कि कंट्रोल प्रेस करके आपने पहले राइट एरो की प्रेस करनी है, तो आप जो आखिरी कॉलम है उसमें चल जाएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो एरो को है उस पर क्लिक करना है, तो जो आप लास्ट वाला सेल है उसमें आप चले जाएंगे। तो मैं होम में तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये मैं वापस आ गया फ्रंट पे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब मैं जो कॉलम का या रो का नेम है उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास एक आप देख सकते हैं कि एरो सा क्रिएट हो जाता है ब्लैक कलर का। तो इसके साथ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी जो पूरी कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं रो के ऊपर लेके जाऊँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा जो मेरी पूरी रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरा एम एस एक्सेल का इंट्रो है थोड़ा बहुत वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर इसके मुतालिक आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।